नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रीकांत और दिव्या जी। स्वागत है जी आपका। थैंक यू। तो आज हम ज्योतिष के बारे में बात करने वाले हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा डॉक्टर आपसे रहेगा कि ये ज्योतिष है क्या? ऐसा है कि आदमी मनुष्य शुरू से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है, ऐसी मानसिकता का रहा है और अपने भविष्य को जानने की मानसिकता, इच्छा, जिज्ञासा अनंत काल से है। तो इसके लिए अलग अलग तरह के तौर तरीके और विधाएं हमारे ऋषि मुनियों ने, एक्सपर्ट्स ने विकसित की है। हम चूंकि भारत में रह रहे हैं और हमारे यहाँ पर वैदिक ज्योतिष सबसे ज़्यादा मान्य और प्रचारित है, तो मैं बेसिकली उसी के संदर्भ में बात करूंगा। हालांकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी बहुत कुछ हमारी एस्ट्रोलॉजी से मिलती जुलती ही है। तो इस जिज्ञासा को शांत करने का और कोई तरीका इंसान को मिला नहीं, तो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने, खास तौर से पाराशर ऋषि जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, ऐसे तो कई मुनि हुए, लेकिन पाराशर ऋषि ने आज से 2500 साल पहले ये देखा और ये पता लगाया कि ग्रहों की चाल से, ग्रहों के प्लैनेट के मूवमेंट से मनुष्य का जीवन कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है और जो घटनाएं मनुष्य के जीवन में घटती हैं वो विभिन्न ग्रहों के चाल के साथ में सिंक्रोनाइज्ड है। तो जीवन की घटनाओं का पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने ग्रहों की चाल का पता लगाना उचित समझा, बेहतर समझा और उसकी पूरी गणित वगैरह और सारी चीज़ों का उन्होंने आविष्कार किया। तो आज हम ग्रहों की चाल से लिंक करके हम अपने जीवन में हर प्रकार के, मतलब सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, हर तरह की, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं। मैदिनी ज्योतिष है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी, तो देश के बारे में, मौसम के बारे में, तो इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में विभिन्न प्रकार के भविष्यवाणियों को किया जा सकता है। तो ज्योतिष यही है। इसकी कई विधाएं भी हैं, जैसे वैदिक ज्योतिष आपसे बात की, उसके बाद में केपी है, कृष्णमूर्ति पद्धति है, अंक ज्योतिष है और इसके अलावा हाथ से भी, हाथ की रेखाओं को देख करके, हथेली की रेखाओं को देख करके भी ज्योतिष लोग करते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है आपने। तो दिव्या जी, जैसे डॉक्टर साहब ने जवाब दिया बहुत ही बेहतरीन, तो ज्योतिष की जो जरूरत है वो किसे है? ज्योतिष की जब हम बात करते हैं, जैसा कि अभी आपको एक ये झलक मिली कि ज्योतिष जो है बेसिकली ग्रहों की चाल और मूवमेंट का आपके जीवन पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उसका कैलकुलेशन है, उसकी गणना है। तो ज्योतिष की ज़रूरत हर उस इंसान को है जो इस दुनिया में जन्म लेता है, हर उस इंसान को है जो अपनी लाइफ में कोई एम लेके चल रहा है, कोई मोटिव लेके चल रहा है, प्लस वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के हर रोज़ प्रयास कर रहा है। तो दुनिया में जिस भी इंसान से आप देखेंगे, जिस भी इंसान से बात करेंगे, हर कोई अपने कुछ ना कुछ सपने लेके चलता है। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत तो कर ही रहे हैं हम लोग, लेकिन वो प्लैनेट्स हमको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई अगर रुकावट डाल रहा है तो उसको कैसे हम सरवाइव करें, एस्केप करें उस सिचुएशन से, और अगर कोई हमें हेल्प कर रहा है तो उससे मैक्सिमम हम कैसे हेल्प लें। तो अपनी लाइफ को प्लान करके जो इंसान चलना चाहता है और लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सफल होना चाहता है, हर उस इंसान को ज्योतिष की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि क्या जन्म कुंडली समय के साथ बदलती है? ऐसा है कि जन्म कुंडली बनाने का बेसिक पैरामीटर, डेटा जिसकी आवश्यकता होती है, वो है जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म की तारीख। तो एक बार इन 3 डेटा का उपयोग करके जो जन्म कुंडली बन जाती है, वो कुंडली जीवन पर्यंत वही रहेगी। उस कुंडली को चाहे आप हिंदुस्तान में बनाएं या दूसरी जगह बैठ के बनाएं, बनने के बाद उस कुंडली को चाहे आप यहाँ देखें या अमेरिका में ले जाके देखें या
अफ्रीका में ले जाके देखें, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो कुंडली आखिर है क्या? हमारी वैदिक ज्योतिष में जो कुंडली हम बनाते हैं, बेसिकली वो 3 चक्रों का सम्मिश्रण है। 3 चक्र कौन से? एक तो जो ज़ोडिएक है, उसमें सारे के सारे ग्रहों की स्थिति, कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर है और किस जगह स्थित है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है। उसके अलावा उस पर्टिकुलर चक्र में दूसरी चीज होती है, वो होती है भाव। भाव को हम अपनी भाषा में जो बोलते हैं और कॉमन लैंग्वेज में घर बोलते हैं। तो 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं और 12 के 12 भावों का उसके अंदर उल्लेख होता है। और तीसरा चक्र होता है राशि। जो 12 राशियां हैं उनका उसके अंदर वो बनाई जाती है। तो इन 3 चक्रों का मिश्रण जो है, वही जो जन्म के समय, जातक के जन्म के समय बना। तो ऐसा भी कहते हैं कि दिस इज द स्काई ऑफ मैप ऑफ द स्काई, इट इज मैप ऑफ द स्काई एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द इवेंट टेक प्लेस। यहाँ इवेंट का अर्थ है जातक का जन्म। तो ये एक बार जो आपके जीवन में जन्म के समय जो बन गया, सो बन गया, जीवन पर्यंत नहीं, जीवन के बाद भी वही रहेगी आपकी कुंडली। हाँ, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया आपने। अगला सवाल मैं दिव्या जी से पूछता हूँ कि लग्न और राशि में क्या अंतर है और वो किसी के व्यक्तित्व पर क्या असर करते हैं? अगर आम भाषा में बात करें तो लग्न जो होता है, आपकी जो कुंडली बनती है, जन्म कुंडली, उसका प्रथम भाव जो होता है, पहला घर जो होता है, उसमें जो भी राशि स्थित होती है वो आपका लग्न कहलाता है। तो लग्न डिसाइड कैसे होता है? जब आप बात करते हैं किसी व्यक्ति के जन्म की, तो जब जन्म होता है तो जिस स्थान पे जन्म हुआ है उस स्थान पे अगर आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं, तो जो होराइजन है, क्षितिज जो है, वहां पे उस समय पे जब जन्म हुआ है, जिस राशि का उदय हो रहा होता है, वो आपका लग्न कहलाता है। और राशि जो हम बात करते हैं, चंद्र राशि, वैदिक ज्योतिष में उसको ज्यादा वेटेज दिया गया है और उसी के हिसाब से गणना की जाती है। तो चंद्र राशि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा ग्रह जो होता है, वो जिस भाव में बैठा होता है, उस भाव में स्थित राशि आपकी चंद्र राशि कहलाती है। तो जब हम बात करते हैं व्यक्तित्व, आपने पूछा व्यक्तित्व पे कैसे प्रभाव डालता है या दर्शाता है, तो व्यक्तित्व इंक्लूड करता है आपका फिजिकल अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हो, आपकी कदकाठी कैसे होगी, कलर कैसा होगा आपका, साथ ही आपकी मानसिकता किस तरह की होगी, आप किस तरह के व्यक्तित्व, आप किस तरह की मानसिकता वाले इंसान होंगे, आप जीवन को किस तरह से लेकर चलते हैं, आपकी सोच किस तरह की होगी। तो जो आपका लग्न है वो और आपकी राशि जो है, ये दोनों मिलकर आपके ओवरऑल अपीयरेंस और आपकी सोच के बारे में बहुत सारी बातें जो है वो बताते हैं। किसी की भी कुंडली देख के ये बताया जा सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो किस नेचर का होगा, और उसका फिजिक बिना देखे बताया जा सकता है काफी हद तक कि वो किस तरह का दिखता होगा। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपको, और दिव्या जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस एपिसोड में आए। और ऐसे ही और एपिसोड्स देखने के लिए आप हमारे चैनल एस्ट्रो श्रीकांत को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्योतिष यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी, आप जुड़ी रहिएगा। धन्यवाद।